कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। में कहा गुरुदेव ने कि चिंता दुख की पृष्ठभूमिका है। चिंता का निराकरण न हो सका तो दुख उपस्थित हुआ। इसका इतना बृहद क्षेत्र है कि मनुष्य कहीं भी क्यों न चला जाए, दुख वहां भी उपस्थित है। विज्ञ भी इसकी कृपा से अज्ञ बन जाता है। और इस पैराग्राफ में यही भाव लिया गया था कि दुख आने के पहले चिंता आती है। चिंता के कारण ही दुख धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यदि हम चिंता को संभाल लें तो दुख आएगा नहीं। तो चिंता का यदि निराकरण हो जाए तो दुख आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और यदि चिंता का निराकरण नहीं हुआ तो फिर दुख आएगा ही, और इतने व्यापक रूप में आता है। चिंता और दुख को बुला के लाती है, और इस तरह से पूरा हमारे मन में, पूरे अंतःकरण में ही दुख का भाव छा जाता है। तो जाएगा तो कहाँ जाएगा? शरीर लेके कहीं भी चला जाए, किंतु मन तो उसके साथ ही है। और यदि मन ने दुख मान रखा है तो कहीं भी चला जाए, दुख तो उसके साथ ही लगा रहता है। और जब इतना प्रभावित करता है दुख, तो अच्छे अच्छे लोग अपना होश खो बैठते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरे साथ में क्या घटित हो रहा है, दुख ने मेरी क्या अवस्था बना दी है। आज कह रहे हैं जीव है और जीवन है, प्राण है और प्राणी है, अवधि है और कार्य है, कार्य अधिक और अवधि कम, स्वप्न अनेक और प्रत्यक्ष कम, प्रत्यक्ष में शांति कम, अशांति अधिक। इस कम और अधिक के चक्र के कारण सुख कम, दुख अधिक। अवधि यदि शुभ कर्म में व्यतीत हुई तो सुख अधिक होगा, किंतु इस अवधि का ज्ञान होना क्या सहज काम है? कर्म शुभ है या अशुभ, इसका निर्णय भी सरल नहीं। यदि निर्णय गलत तो दुख तो होगा ही। इसमें तर्क कुतर्क के लिए स्थान कहाँ? न चाहने पर भी जो चला आए उसे भगाना भी सरल नहीं। जन्मजात दुख को सुख में बदलने के लिए ही तो जीवन मिला। जो मिला उसकी कीमत न की, तथा भूत भविष्य के विचार में यदि वर्तमान बीत रहा है तो सुख के स्थान में दुख ही अधिक रहेगा इसी संसार में। और संसार को असार समझ जीवन बिताने वाला व्यक्ति क्या कभी सुख पा सकेगा? और इस प्रश्न के साथ इस पैराग्राफ को पूरा किया है। और इसमें यही कहना चाह रहे हैं गुरुदेव कि जिसको जीवन मिलता है, चाहे मनुष्य का जीवन, पशु का जीवन, कैसा भी जीवन, तो स्वाभाविक है उसके भीतर में वो जीवात्मा है, वो जीव है, और उसी के कारण यह जीवन है। जिस तरह प्राण है उसी के कारण प्राणी है। यदि जीव न रहे इस देह में तो यह जीवन नहीं रहेगा। वैसे ही प्राण न रहे इस देह में तो प्राणी भी नहीं रहेगा। तो ये प्राण और प्राणी का जो समावेश है, या जीव या जीवन का जो समावेश है, उसकी भी एक सीमित अवधि है कि जीव है और साथ में उसके जीवन है।
नहीं तो यह जीवन पूरा हो जाता है और जीव चल देता है कहीं और। प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, न जाने कौन सी डाल पे बैठेंगे और फिर लौट के इस धरा पर आएंगे या कहाँ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। तो यह जीवन की एक अवधि है, समय बहुत सीमित है और कार्य बहुत अधिक है। समझ नहीं पाता है प्राणी, चारों ओर दिखलाई तो देता है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये काम बाकी रह गया, वो काम बाकी रह गया, इतने सारे काम पड़े हुए हैं, पूरा दिन निकल जाता है, 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, किंतु काम काम काम, काम से फुर्सत नहीं मिलती। तो काम तो इतने ज्यादा और समय बड़ा सीमित, और फिर कहां से काम की बातें आती हैं? वो आती हैं कल्पना के द्वारा और स्वप्न के द्वारा। ये स्वप्न कौन से स्वप्न हैं? ये खुली आंखों के स्वप्न हैं, जिसको आजकल लोग ज्यादा कहने लगे कि डोंट स्टॉप ड्रीमिंग, यानी स्वप्न देखते रहो। तो यदि आप स्वप्न देखते रहेंगे तो उसको कार्यान्वित करने के लिए भी लगे रहेंगे और देखेंगे कि पूरा दिन भी उसके लिए कम पड़ रहा है, यह पूरा जीवन भी स्वप्न देखते देखते ही पूरा हो जाता है और वास्तविकता में बहुत कम ही वो परिवर्तित हो पाता है। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव, यहाँ स्वप्न तो अनेक हैं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा वैसा, किंतु जब करने चलता है तो कामयाबी कितनी मिलती है, कितने प्रत्यक्ष होते हैं, यानी कितने स्थूल रूप ग्रहण करते हैं या इन आंखों से दिखलाई देते हैं। और जो दिखलाई देता भी है, इतना समय लगा करके, इतना कुछ हमने किया, इतनी उम्र हो गई, इस उम्र में अब तक हमने क्या क्या नहीं किया, और जो भी किया वो हमको दिखलाई दे रहा है। हमने इतने पैसे कमाए, हमने ये घर बनाया, हमने ऐसे किया वैसे किया, इतना कुछ किया, तो कितनी उसमें शांति है। तो जो प्रत्यक्ष दिखलाई दे रहा है उसमें शांति बहुत ही कम है, अशांति बहुत ज्यादा है। यह भी समझ में आता है। यानी अभी तक मैंने जो भी स्वप्न देखे, जो भी कल्पनाएं की, उन कल्पनाओं को साकार करने में, प्रत्यक्ष करने में भी बहुत समय लग गया और उनमें से गिनी चुनी कल्पनाएं ही साकार हुई हैं, और जो हुई भी हैं उनमें भी क्या मुझे इतनी शांति मिल पा रही है, और या कि अशांति ही अधिक है। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव, जो प्रत्यक्ष है उसमें भी शांति कम दिखलाई देती है, अशांति ही अधिक अनुभव में आती है। और इस कम और अधिक के कारण ही सुख कम होता है और दुख अधिक होता है, क्योंकि शांति यदि नहीं होगी तो सुख आएगा कहां से? लोग कहते हैं ना, भाई सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम, तो क्योंकि शांति है इसलिए सुख है, सुख है इसलिए शांति हो, यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि प्राणी सुख में बहुत बार इतना उत्तेजित रहता है, इतना एक्साइटेड रहता है, सब कुछ भूल जाता है, और वह उसकी अवधि जो है सुख की इतनी कम लगती है उसको, और कम होती है क्योंकि शांति नहीं है। शांति हो तब जाकर के वो सुख की अवधि ज्यादा अनुभव में आएगी, नहीं तो यही दिखलाई पड़ता है कि सुख कम है और दुख ही ज्यादा है। और जो भी यह अवधि है समय की, जो जीवन की अवधि है, वो यदि शुभ कर्म में बीते तो स्वाभाविक है सुख अधिक होगा। शुभ कर्म करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, शांति आएगी तो सुख भी मिलेगा, संतोष भी आएगा।
यानी हम बिल्कुल रिलैक्स होके काम करें, काम का कोई बोझ सिर पे न लें, दिन भर भाग दौड़ यहां से वहां, ये कर लूं, ये इसकी चिंता उसकी चिंता, तो इन सब में तो समय व्यतीत हो जाता है और दुख ही दुख बटोर के लाता है प्राणी। बटोरना क्या होता, तैयार बैठा है, मौका ढूंढता है हमारे भीतर प्रवेश करने का। तो जो हमारा समय है वो यदि शुभ कर्म में यदि व्यतीत हो तभी जाकर के सुख को बढ़ाया जा सकता है। यानी अभी हमें सुख की कमी लग रही है कि सुख कम मिल रहा है हमें, तो हमें शुभ कर्म करने चाहिए, यानी अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, जिसको अक्सर संत महापुरुषों ने कहा है कि सत्संग ही एकमात्र ऐसा कार्य है जो हमें शांति दे सकता है। किंतु यह जो शुभ कर्म है वो कितनी देर करना, क्या करना, नहीं करना, यह जो अवधि मुझे मिली है कितने दिनों के लिए, यह जीवन मेरा कितने वर्षों का है नहीं है, यह सब ज्ञान होना बहुत कठिन है, मालूम नहीं है। इसलिए हमको पूरे जीवन को दिनों के हिसाब से जीना होता है। दिन में भी कोई गारंटी नहीं है कि आज का दिन निकल गया तो बहुत अच्छा है, किंतु फिर भी हम एक एक दिन को यदि उस ढंग से अवधि के हिसाब से मान लें और उसका यदि हम ध्यान रखें, ज्ञान रखें, तो हम विचार कर सकते हैं कि हमारा एक दिन किस प्रकार व्यतीत हुआ और किस प्रकार हमें व्यतीत करना था। यानी हमारी क्या प्लानिंग थी और क्या हमने जागरूक होकर के उस प्लानिंग को कार्यान्वित किया। और नहीं तो ऐसे ही दिन आता है और चला जाता है और पता ही नहीं लगता कि कब ये दिन निकल गया। तो यह जो अवधि है उसके बारे में सचेत रहना, उसका ज्ञान होना, यह भी इतना कोई सहज काम नहीं है। और फिर कर्म शुभ है या अशुभ, इसका निर्णय कौन ले, कैसे ले। भाई हो सकता है एक कार्य किसी के लिए शुभ है, वही कार्य दूसरे के लिए अशुभ है, तो इसका निर्णय लेना भी बहुत कठिन हो जाता है। और यदि हमने निर्णय ले लिया कि मुझे ये काम करने हैं जो शुभ कर्म है और इसके द्वारा मुझे सुख की अनुभूति अधिक होगी, और सुख यदि अधिक होगा तो स्वाभाविक है दुख अपने आप ही कम हो जाएगा। और यदि हमने निर्णय ले लिया गलत हो गया, मालूम कैसे पड़े कि हमारा निर्णय गलत। सीधी सी बात है, निर्णय गलत माने हम सुख नहीं अनुभव कर रहे हैं, हम शांति अनुभव नहीं कर रहे हैं। सोच करके तो निर्णय लिया था कि हम यह करेंगे तो हम सुख शांति से जीवन बिता सकेंगे, कि हमारा एक घर हो जाएगा, अपना घर होगा, सुख शांति से जीवन बिता सकेंगे। अच्छी बात है, बहुत से तरह तरह के और विचारों से तो हम बच जाते हैं, किंतु उस घर में भी जो हम रह रहे हैं उसका विचार कौन करेगा कि वास्तव में हम सुख शांति से बिता रहे हैं कि नहीं। तो यह तो एक बहुत बड़ा निर्णय है। छोटे छोटे निर्णय डे टू डे बेसिस पे लिए जाते हैं और उससे जब वो फलीभूत होते हैं, यानी उन डिसीजंस का जब रिजल्ट मिलता है, तभी हमको पता लगता है कि हमने सही निर्णय लिया था या कि वो निर्णय गलत हो गया। किंतु कोई बात नहीं, गलत काम या गलत निर्णय से ही तो प्राणी कुछ सीखता है, किंतु यदि कुछ गलती हुई उससे भी नहीं सीखा तो दुख होगा ही होगा। और निर्णय गलत होता ही चला जाए, बार बार हम उन गलतियों को दोहराते ही चले जाएं कि भाई कल का दिन तो ऐसे ही निकल गया, मैं इसमें उलझ गई, मैं उसमें उलझ गया, इन्हीं सब कार्यों में
पूरा दिन निकल गया, क्या करें अब। फिर जब बैठते हैं सोचते हैं तब लगता है कि ये निर्णय तो गलत है, तो दुख तो होता ही है उसका, एक दिन हमारे हाथ से निकल गया। किंतु क्या इस तरह हम विचार करते हैं कि हमारी अवधि शुभ कर्म में व्यतीत हुई या नहीं हुई? तो जो निर्णय गलत यानी गलत ढंग से हमने अपने समय को बिता दिया, उसका सदुपयोग नहीं किया, तो दुख अपने आप ही आता है। और इसमें कोई भी आर्गुमेंट की जगह नहीं है, तर्क कुतर्क की कोई जगह है ही नहीं। कोई कितना भी समझ ले समझा ले, बात तो ये 100% सही है कि निर्णय गलत होता है तो प्राणी को दुख होता ही होता है। चाहा तो नहीं था कि दुख हो, चाहा तो नहीं था कि हम जो निर्णय ले रहे हैं, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो गलत हो, किंतु क्या करें, न चाहने पर भी यह दुख तो आ ही जाता है। अब वो आ गया बिना चाहे भी तो कैसे भगाएंगे? हम उसके लिए प्रस्तुत ही नहीं है। हम तो सोच रहे हैं हमारा निर्णय सही है और उसके बावजूद भी दुख आ रहा है, तो हमको समझना होगा ना कि यह निर्णय हमारा गलत था, इसलिए दुख आया। तो हमने चाहा नहीं दुख को, हमने कोई बुलावा नहीं भेजा, तो अब उसको भगाए कैसे? बिन बुलाए मेहमान को तो बड़ा मुश्किल होता है, और बुलाए हुए मेहमान की तो खातिरदारी करनी होती है। तो दुख को कौन बुलाना चाहेगा? कोई नहीं बुलाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो आ जाता है और उसे भगाना भी आसान नहीं होता है। यदि प्राणी यह समझ ले कि भाई जब से पैदा हुआ हूं तब से दुख तो लगा ही हुआ है मेरे साथ, किसी न किसी रूप में लगा हुआ है, तो उसी के लिए तो जीवन मिला है कि इस दुख को तुम सुख में बदलो। यानी जिस जिस बात का तुम्हें दुख है, जिस जिस कार्यों के द्वारा तुम इस दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हो, उन कार्यों को अपनाओ। और इसी के लिए जीवन मिला है प्राणी को, नहीं तो फिर दुखी होके आया, जन्म ग्रहण किया और फिर दुखी होके इस संसार से चला गया। तो यदि दुखी होके जाएगा तो स्वाभाविक है जो आएगा इस दुनिया में तो दुख उसके साथ ही आएगा। यह दुख जन्मजात आता ही आता है। यदि हम सुख से जीवन बिता के सुखी सुखी यदि इस दुनिया से प्रस्थान करते पिछले जन्म में, तो हमें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि यह दुख तो जन्मजात है और उसी के लिए जीवन मिला है कि इस दुख को हम सुख में बदल दें। किंतु मिला जीवन, कीमत की नहीं उसकी, बस सोचता रहा। जो बीत गया भूतकाल उसके बारे में, या जो आने वाला है भविष्य उसके बारे में, उसी के बारे में सोचते सोचते, उसी की प्लानिंग करते करते ही तो वर्तमान बीत जाता है। अरे अभी वर्तमान में विद्यमान हो तुम, और अभी तुम्हें क्या करना है, यदि इसका विचार नहीं करोगे तो स्वाभाविक है सुख के स्थान पर दुख ही अधिक आएगा। हाथ से फिसल जाता है, वर्तमान को पकड़ के कोई रख ही नहीं सकता। 1 मिनट पहले जो वर्तमान था वो 1 मिनट में भूत में परिवर्तित हो गया, और जो 1 मिनट आया अगला वो तो पहले भविष्य में था। वर्तमान टिकता नहीं है, वर्तमान तो बहता रहता है, और उस बहते हुए समय को यदि हम पूरी तरह से काम में ले पाएं, शुभ कर्मों में लगा पाएं, तभी सुख की अभिवृद्धि होगी, और नहीं तो सुख के स्थान पर दुख ही दुख मिलता रहेगा। इसी संसार में रहना है लोगों को, सबको रहना है, और लगता है इस संसार में क्या सार है, कोई सार नहीं।
जहां देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपने अड़ोस पड़ोस कहाँ फंस गया मैं, ये क्या है, क्या ये दुनिया। कोसते रहो इसको, पूरी दुनिया को कोसते रहो और अपशब्द बोलते रहो और इस संसार को असार समझते रहो, क्योंकि यही सुनता आया है। यह संसार दुख का भंडार है और यही मान के चलता है, यहां कोई सार है ही नहीं। तो फिर क्या होगा ऐसे व्यक्ति का? तो वैसा व्यक्ति जीवन व्यतीत करता तो जाएगा लेकिन सुख नहीं पाएगा, कभी भी सुख की अनुभूति उसको हो नहीं पाती है। इसी संसार में रह रहा है और संसार को असार समझ रहा है और जीवन बीत रहा है। क्या करें, जीवन तो है ही, बिताना ही है, जितने वर्ष जीना है तो जीना ही है, क्या करें अब। बस दुख को पाल लिया, अपने भीतर बसा लिया, तो सुख आएगा कहां से। यही गुरुदेव समझा रहे हैं, संसार में सार भरा हुआ है, उसके लिए चाहिए दृष्टि, सार ग्रहण करने की दृष्टि, उसके लिए चाहिए विवेक। नीर क्षीर जिसको कहते हैं विवेक, नीर यानी दूध, नीर यानी जल, क्षीर यानी दूध, यानी दूध का दूध, पानी का पानी। वो दृष्टि चाहिए, नहीं तो लगेगा ये तो दूध में पानी मिला ही रहता है, इसमें कोई सार तो है नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। नीर क्षीर विवेकी। और वो कब होता है? वो होता है जब दूध को आग पे चढ़ाया जाता है, तब उसका पानी अलग निकलता है तो मालूम पड़ता है कि इसमें दूध का तत्व कितना है। वैसे ही विवेक आता है, ज्ञान की अग्नि पे उसको चढ़ाया जाता है, तब मालूम पड़ता है कि हाँ, इसमें कितना तो सार है और कितना असार है। सार है उसमें दूध और असार है पानी। तो इस प्रकार जिसको सार ग्रहण करने की विधि आ जाती है, वही सुख की ओर एक कदम बढ़ाता है और धीरे धीरे समझ में आने लगता है उसको कि उसे क्या कर्म करने हैं, भले ही वो कर्म भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। आगे कह रहे हैं, सुख और दुख तन और मन की अवस्था विशेष है। तन को काल विशेष में एक वस्तु सुखदायक तथा अन्य अवस्था में दुखदायी होती देखी जाती है। ग्रीष्म काल की उपयोगी वस्तुएं शरद शिशिर हेमंत में निरर्थक सी सिद्ध होती हैं। ज्ञान के उपासक को कर्म कांड के कार्य अनुपयोगी प्रतीत होते हैं। यह मानसिक अवस्था है जो कभी कभी ज्ञानी की मानसिक व्यथा में बदल जाती है। दुख का विषय है कि मनुष्य अपने विचार तथा धारणा के कारण दुख पाता है। काल्पनिक दुख ने ही मनुष्य को अधिक कष्ट दे रखा है। वस्त्र, भोजन तथा वास स्थान का यदि समुचित प्रबंध हो तो मनुष्य को वास्तव में कष्ट कहां, दुख कहां। और यही कह रहे हैं इसमें कि यह तो मन और तन की अवस्था है जिसे हम सुख और दुख का नाम दे रहे हैं। क्योंकि यदि तन को सुख मिलता है किसी वस्तु से तो एक अवस्था विशेष में मिलता है, किंतु जब वो अवस्था बदल जाती है, यानी दूसरी अवस्था में वही वस्तु दुखदाई हो जाती है, तो यह अवस्था क्या है? समय विशेष, काल विशेष। यानी ग्रीष्म काल में जो उपयोगी वस्तुएं हैं, यानी गर्मी में जैसे कूलर, एसी वगैरह चलाए जाते हैं, तो सर्दियों में यहाँ सर्दी के 3 जो हिस्से हैं वो बताए हैं गुरुदेव ने। प्रारंभ होता है शरद ऋतु से, जब
जाड़ा प्रारंभ होता है। फिर है शिशिर, यानी जो पूरी तरह से शरद ऋतु आ जाती है तो पूरी ठंड होती है, और जब फिर ठंड जाने लगती है फिर भी ठंड रहती है, वो हेमंत है। यानी इन तीनों अवस्थाओं में, यानी सर्दी की अवस्था है ये, चाहे सर्दी कम हो या ज्यादा हो, तो क्या उस वक्त हमें एसी की जरूरत पड़ेगी? तो बहुत सी ऐसी उपयोगी वस्तुएं हैं जो गर्मियों में काम में ली जाती हैं और सर्दियों में काम में नहीं आती हैं। उसी प्रकार बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो सर्दियों में काम में आती हैं, गर्मियों में नहीं आती हैं। तो ये तो काल विशेष या समय विशेष के आधार पर ही कोई वस्तु हमें सुखदायक लगती है, और दूसरी अवस्था में जब समय बदल जाता है, प्रकृति का रूप बदल जाता है, तो वही वस्तुएं निरर्थक सी प्रतीत होती है। जिस प्रकार गुरुदेव अब समझा रहे हैं दूसरे ढंग से कि ये ज्ञान का उपासक है, उसे तो ज्ञान अर्जित करना है, उसे तो मनन चिंतन से ही अपना जीवन अच्छा लगता है, उसे सुखकारी लगता है। और जब उसको कोई कर्म कांड की बातें कही जाए या कर्म कांड में उलझा दिया जाए तो उसे तो बहुत ही अनुपयोगी लगता है। कोई क्या यूज है इसका, क्या उपयोग है इसका? भाई तुम ये कर लो, ऐसे आयोजन करो, ऐसे आयोजन करो, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो जब करना पड़ता है तो वो उस ज्ञानी के लिए मानसिक व्यथा का कारण बन जाता है, क्योंकि उसे अनुपयोगी प्रतीत होता है। वो यह नहीं समझता कि भाई कुछ कुछ कार्य तो करने ही होंगे ना, सिर्फ ज्ञान की बातें करने से तो नहीं होगा। पेट पालने के लिए कुछ कमाना भी होगा, कुछ घर परिवार को भी देखना होगा। तो ये कर्म की बातें, कर्म कांड की बातें बिल्कुल अनुपयोगी लगती है कि ये क्या भाई, अपन तो बस इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई हम तो ज्ञान के उपासक हैं, हम तो ज्ञान के लिए ही आगे बढ़ेंगे। किंतु मानसिक व्यथा बन जाती है जब उसे जबरदस्ती यह सब करना पड़ता है। यहाँ भाई करना नहीं है मुझे, तो भीतर में मानता नहीं है उसका मन, और मन मार के जब करना पड़ता है तो स्वाभाविक है, मन को मार के करोगे तो मन को चोट पहुंचती है, वही मानसिक व्यथा है। तो सबसे बड़ी दुख की क्या बात है? दुख की बात यही है कि जिसका जैसा विचार होता है, जिसकी जैसी धारणा होती है, उसी के अनुसार वो दुख पाता है। कोई सोच ले ये तो ज्ञानी है, इसको क्या दुख हो सकता है? नहीं होगा। लेकिन उसी से यदि कर्म कांड करवाया जाए तो वो उसको स्वीकार नहीं करता, उसका मन, वही उसकी मानसिक व्यथा का कारण बन जाता है, क्योंकि वो उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी धारणा है। तो मानसिक विचार और मानसिक धारणा, उसी के कारण दुख पाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। और इसी को कह रहे हैं गुरुदेव कि सबसे बड़े दुख का विषय तो यही है कि अपने विचार और धारणा के कारण तुम दुख पा रहे हो और फिर भी समझ नहीं पा रहे हो। और ज्यादातर तो काल्पनिक दुख होता है और उसी को ज्यादा ले लेता है दिल पर, इसीलिए उसे कष्ट अनुभव होता है। ये तो कितनी बार समझाएंगे गुरुदेव कि दुख कल्पना में अधिक है, वास्तविकता में दुख तो बहुत ही कम होता है। भाई यदि किसी को रोटी कपड़ा मकान, यानी रहने के लिए घर हो, भोजन हो और पहनने के लिए कपड़े हों, और उसका समुचित यदि प्रबंध हो जाए
तो फिर कहां दुख है, कहां कष्ट है? किंतु उतने से बात बनती नहीं ना, और की चाह लगी रहती है। पूरा जीवन उसी में खप जाता है कि अभी तो छोटा घर है और बड़ा चाहिए, अभी तो ये फर्नीचर नहीं है, अभी ये चाहिए। यानी पूरा धन संग्रह में वस्तुएं खरीदने के लिए धन चाहिए और उसी के पीछे भागता रहता है। जो है यदि उसमें संतोष लेना सीखे और समुचित प्रबंध अपना करके रखे, वस्त्र का, भोजन का, वास स्थान का, तो फिर कहां कष्ट है, कहां दुख है? बिना बात का खींच खींच के लाता है प्राणी अपने विचारों के कारण और अपनी धारणा के कारण। आगे कह रहे हैं, स्थूल प्रकृति मनुष्य को इतना कष्ट नहीं देती जितना कि सूक्ष्म प्रकृति, जिसे मनुष्य स्वभाव कहता है। स्वभाव बनता है संस्कार से और संस्कार बनता है चर्चा तथा कार्य से। चर्चा मुख के द्वारा तथा कार्य इंद्रियों के द्वारा। जिन फूलों को गर्म जल से सिंचित किया जाएगा वे तो मुरझाएंगे ही। हृदय तो फूलों से भी अधिक कोमल है। दुख की आहें, गम की उदासी जीवन के सौरभ को विकसित तथा प्रसारित नहीं होने देती हैं सृष्टिकर्ता को अपशब्द। परिणाम स्पष्ट है। शब्दों की तरंगें मनुष्य को दुखी भी बनाती हैं और सुखी भी। शब्द तरंगों से परिपूर्ण समस्त विश्व के प्रत्येक कोने से शब्द झंकृत हैं, किंतु अपने कर्तव्य का अभिमानी मनुष्य इन शब्दों की ओर ध्यान दे या न दे, किंतु शब्द अपना सूक्ष्म प्रभाव डालते रहते हैं। इन शब्दों की झंकार में दुख की आहें ही अधिक रहती हैं। उन ऋषि मुनियों के शब्दों की झंकार मनुष्य सुनने के लिए कब प्रस्तुत रहता है? उसे गम से कब फुर्सत? अतः वह दुनिया की चर्चा करता हुआ मन तन को दुखित करता रहता है। और इसको अब थोड़ा अलग ढंग से गुरुदेव समझा रहे हैं। अलग ढंग इस प्रकार से कि ये जो बाहर की प्रकृति है, जो अभी बात हो रही थी कि सर्दी है या गर्मी है, यह बाहर की प्रकृति है, स्थूल प्रकृति है। उसका इंतजाम तो कर लेता है प्राणी और उससे उतना कष्ट उसे मिलता भी नहीं है जितना कि उसकी सूक्ष्म प्रकृति, जिसे हम स्वभाव कहते हैं, अंग्रेजी में अच्छे से समझ में आता है, नेचर। एक बाहर का नेचर है, प्रकृति बाहर की, और एक हमारा भीतर का नेचर है। बोलते हैं इसका नेचर ही ऐसा है। जो स्वभाव कहते हैं वास्तव में वो हमारी सूक्ष्म प्रकृति है। तो यह सूक्ष्म प्रकृति जो है उसके कारण ही ज्यादा कष्ट मिलता है। और यह स्वभाव बनता किससे है? संस्कार से। तो कुछ तो संस्कार प्राणी लेकर आया है, पूर्वजन्म के संस्कार, और कुछ संस्कार इस जन्म के हैं। तो उन संस्कारों का आपस में इंटरेक्शन होता रहता है। कुछ बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं। तो यह सब किसके द्वारा होता है? चर्चा और कार्य। चर्चा हम जो भी करते हैं, भगवत चर्चा, सत्संग, यह सब उसके द्वारा हमारे संस्कार परिवर्तित होते हैं। और उसी पर आधारित जब हमारे कार्य होते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारे संस्कार जो हैं हमें प्रभावित करना कम कर देते हैं। तो चर्चा होती है किसके द्वारा? मुख के द्वारा, और सुनी जाती है कानों के द्वारा। और जो कार्य होते हैं वो होते हैं कर्मेंद्रियों के द्वारा, क्योंकि उनका नाम ही है
कर्मेंद्रिय यानी हाथ से, पैर से और सब चीजों से, और चर्चा मुख के द्वारा होती है, यानी कोई बोल रहा है हम सुन रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कोई सुन रहा है। तो इस प्रकार से जो भी विचारों का आदान प्रदान होता है, अब जो विचार आदान प्रदान होता है उसमें हम किससे चर्चा करते हैं, हम कैसे कार्य करते हैं, उस पर निर्भर करेगा। यदि फूलों को गर्म जल से सिंचित किया जाता है, यानी गर्म जल डाला जाए, तो स्वाभाविक है मुरझा जाते हैं फूल। हम ध्यान नहीं देते कि यह जो हमारा हृदय है, जो हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है यह हृदय। तो यह हृदय तो फूलों से भी अधिक कोमल है। हम दुख की चर्चा करेंगे और दुख दूर करने के लिए कुछ ऐसे कार्य करेंगे कि उनका फल हमको मिलेगा, ऐसा कि हमको समझ में नहीं आता कि अरे हमने तो सुख प्राप्त करने के लिए किया था यह कार्य, किंतु मिला हमको दुख, यानी हमारा निर्णय गलत हो गया। फिर हम दुख की आहें भरेंगे, फिर हम गम में उदास हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये हमारे भीतर जो हृदय इतना कोमल है, उसको हम गर्म जल से ही सींच रहे हैं और मुरझा रहा है वो। खिलने की तो बात ही नहीं है, और खिलेगा तभी तो अपने भीतर की सुगंध का हम अनुभव करेंगे, तभी तो ये जीवन का जो सौरभ है वो विकसित होगा। विकास क्या है? खिलना। और सौरभ प्रसारित होना, वो उसके आगे की अवस्था है। जब तक खिलेगा नहीं तो उसके भीतर से आएगी कहां से सुगंध? खिलता है, फिर उसके भीतर से वो सुगंध प्रसारित होती है। तो वो कौन रोकता है उसको? ये दुख की आहें और गम की उदासी, ये दोनों मिलकर के हमारे हृदय को खिलने नहीं देती, विकसित नहीं होने देती, और जो भी जिस कार्य के लिए भी हमें जीवन मिला है वो पूरा हो नहीं पाता। उसकी सुगंध न तो हम अनुभव कर पाते हैं और न ही वो बाहर प्रकट हो पाती है। तो क्या होता है फिर? प्राणी सृष्टिकर्ता को ही अपशब्द कहने लगता है। ये कैसा है भगवान, देखता ही नहीं है मेरी ओर, इतना दुख दे दिया मुझे, दुख ही दुख से भर दिया मेरा जीवन, और न जाने किस किस तरीके से। प्रारंभ में तो वो उलाहना देता है, किंतु बाद में शिकायत करता है, और उसके बाद में अपशब्द कहता है, क्योंकि वो दुख से इतना घिरा हुआ है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो सृष्टिकर्ता को अपशब्द बोलने में ही सारी दुनिया लगी हुई है, और उसका परिणाम समझ में आ रहा है कि वो जो शब्द हैं अपशब्द, उसी की तरंगे जो है वायुमंडल में घूमती रहती है। तो ये शब्दों की तरंगे हैं, दुखी भी बनाती हैं, सुखी भी बनाती हैं। यदि अच्छे अच्छे शब्द मुख से निकलेंगे, यदि प्रभु का गुणगान निकलेगा, यदि उसका भजन सुमिरन होगा, तो अपने आप ही वैसी तरंगे वायुमंडल में फैलेंगी, जिसको अक्सर हम आजकल बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे तब न मालूम पड़ेगा, और नहीं तो नेगेटिव वाइब्रेशन वो हमेशा दुखी ही करते रहते हैं। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है उसी से थोड़ा बहुत सुख की अनुभूति होती है, और ये संपूर्ण विश्व जो है कुछ और नहीं है, ये इन्हीं वाइब्रेशन से भरा हुआ है। ये शब्दों के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, क्योंकि शब्द ध्वनि लेके आते हैं और वो ध्वनि गूंजती रहती है,
पूरे वायुमंडल में, और उसी का क्या कहें, ध्वनि प्रतिध्वनि और उसी का कंपन, उसी की गूंज, अनुगूंज और झंकार सब चलती रहती है पूरे वायुमंडल में, और कोने कोने से लौट के आती है हमारे पास। किंतु जो व्यक्ति अपने अभिमान में जी रहा है, और अभिमान भी किसका, कि मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, मैं अपना कर्तव्य खूब बढ़िया से निभा रहा हूं, मैं तो सबके लिए व्यवस्था कर रहा हूं, घर परिवार चला रहा हूं, ऐसा वैसा। अरे तुम इन शब्दों की ओर क्या ध्यान दोगे कि नहीं दोगे? नहीं देता है, वो दे या ना दे, जो शब्द गूंजते रहते हैं चारों तरफ वातावरण में, उसका प्रभाव बनता ही बनता है, पड़ता ही पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले यहीं इसी 1 बजे वाली सत्संग में किसी ने प्रश्न किया था कि भैया, जो अनुभव हमको सदन में मिलता है वो हमको घर पे नहीं मिल पाता है। ये बड़ा ही विचारणीय है। वो यही है कि वो सूक्ष्म तरंगे हमको पता नहीं लगता, हम घर में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, किंतु वो सूक्ष्म तरंगे हमेशा विद्यमान रहती हैं, क्योंकि सब तरह की बातें घर में होती हैं इसलिए। किंतु सदन में तो एकमात्र प्रभु चर्चा ही होती है, इसलिए वहां शब्दों की तरंगे, वहां के वाइब्रेशन अलग होंगे ही होंगे, वो अपना प्रभाव डालेंगे ही। वैसे ही जहां कहीं भी हम हैं, वो शब्द, उसकी तरंगे, उसका सूक्ष्म प्रभाव हम पर पड़ता ही रहता है। अब यदि शब्दों की झंकार में दुख की आहें ही अधिक हों तो फिर क्या होगा? अपने आप ही बिना बुलाए मेहमान की तरह दुख आ जाएगा। वो वाइब्रेशंस ऐसे आएंगे हमारे पास जो हमको दुखी करके चले जाएंगे, और हम सोचते रह जाएंगे कि अरे बात तो ऐसी कुछ थी ही नहीं, मैं दुखी क्यों हो गया? क्योंकि हमारे भीतर का नेचर, हमारे भीतर के वाइब्रेशंस और बाहर के वाइब्रेशन दोनों मिलकर के कुछ ऐसी अवस्था बना देते हैं कि लगता है ये पूरा संसार ही दुख का भंडार है। नहीं तो सुनो, ऋषि मुनियों के शब्दों की झंकार सुनो। क्या सुनने के लिए प्रस्तुत है प्राणी? अरे उसे तो ये दुख की बातें करने से ही फुर्सत नहीं है, अभाव की बातें करने से ही फुर्सत नहीं है, तो कैसे भाव को अनुभव करेगा? कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन को अनुभव करेगा? नहीं है फुर्सत, बस दुनियादारी की बातें करता रहेगा, जिसको कहते हैं हम पीएनपीसी। पीएनपीसी मतलब पर निंदा, पर चर्चा। इसके अलावा कुछ नहीं है लोगों के पास। दूसरों की निंदा करना, दूसरों की चर्चा करना, और क्या करता है फिर? अपने आप को दुखी करता है और दूसरों को भी दुखी करता है, क्योंकि वो चर्चा तो किसी के साथ ही तो करेगा ना। तो यही चर्चा करते हुए वो अपने आप को दुखी करता रहता है। वो समझ नहीं पाता है कि आज भी ऋषि मुनियों के शब्दों की झंकार वातावरण में है, वो वाइब्रेशंस हैं। और ये सब बातें बहुत डिटेल में गुरुदेव ने चिंतन मनन ध्वनि जो लेख हमने किया था उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी, और हमने समझने का प्रयास भी किया था। तो यहां तो यही कह रहे हैं, यदि दुनिया की चर्चा करते रहोगे तो तुम्हारा तन मन सब दुखी होता रहेगा, और तुम्हें कभी भी गम से फुर्सत नहीं मिल पाएगी। बस यही पूरा।
सॉरी, थोड़ी खांसी आ गई है। हाँ, तनुश्री शर्मा देव। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार। ये जो लास्ट पैराग्राफ हो इसमें ये गुरुदेव ने अपने कर्तव्य का अभिमानी मनुष्य क्यों बोला है स्पेशली? कि मैं बहुत कुछ करता हूँ भाई, अपने अहंकार में ही डूबता रहता ना। मैं देखो घर परिवार चला रहा हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ मैं तो उसको ये सब ध्यान देने की फुर्सत ही कहाँ है कि कोई शब्द है, उसकी झंकार है, और वो शब्द जो झंकृत हो रहे हैं उसका सूक्ष्म प्रभाव उस पर पड़ रहा है। क्या वास्तव में मेरे विचार, मेरी सूक्ष्म प्रकृति ऐसी है, और या फिर बाहर जिस वातावरण में मैं हूँ, जिन लोगों के साथ उठ बैठ कर रहा हूँ, उनके कारण है, उनके शब्दों का प्रभाव है, या जिस जगह मैं आता जाता हूँ, बहुत सारे फैक्टर। उस पर ध्यान देने की, उसके बारे में सोचने की उसको फुर्सत नहीं है। यही कहना चाह रहा है। वो अपने कर्तव्य में ही लगा हुआ, सोचता है कि मैं तो अपने काम में हूँ, सुबह से शाम लगाई हुआ हूँ, को कहाँ फुर्सत मिलती है ये सब बातें सोचने की, सुनने की, चर्चा करने की फुर्सत नहीं है लोगों के पास। यही कहना चाह रहा है। आज जैसे आपने बोला कि हमको एक एक दिन का हिसाब रखना है, मतलब आज के दिन में हमने क्या किया, हाँ, कितना आगे बढ़े, तो हाँ। उस तरह से मतलब दिन के अंदर भी हर घंटे का भी हमको क्या हिसाब रखना है? वो तो आप देख लो, सबका अपना अपना है लाइफस्टाइल। मैं तो कहता हूँ एक दिन को भी संभाल लो तो जीवन संभल जाता है। आप वर्तमान को, कहने को तो एक मिनट भी वर्तमान नहीं है। जो बात आई सामने, या तो भूत है या भविष्य है, वर्तमान है क्या? कोई पकड़ सकता है वर्तमान को? नहीं। आप इतना मान लो कि एक दिन जो दिया है भगवान ने आपको, वो वर्तमान है, उसको मैंने अच्छे से बिताया है, बहुत अच्छे ढंग से, पूरे पॉजिटिव थॉट्स के साथ में, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, खूब अच्छे से मेरा जीवन व्यतीत हुआ है आज का दिन। तो अपने आप एक एक दिन करके आप समझ पाओगे कि हाँ, मेरा जीवन बहुत सही ढंग से व्यतीत हो रहा है, और मुझे दुख नाम की किसी भी वस्तु का, किसी भी विचार का, भाव का कोई है ही नहीं, अनुभव ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं होता है। आप एक एक दिन का हिसाब रखो ना, इतना ही काफी है। भैया एक चीज और पूछनी थी बस, हाँ, कि आपने बोला कि हमको अपने दुख को सुख में बदलना है इस जीवन काल में, तो दुख लेके आया है। तो हाँ, दुख लेके आया है, यानी निगेटिव थॉट्स लेके आया ही है पहले से। जितना पॉजिटिविटी आती जाएगी तो जाते जाते आप ये अनुभव करोगे कि हाँ, अब पूरा मैं एकदम रिलैक्स होके दुनिया से जा रहा हूं, कुछ भी अब बाकी नहीं है मेरा। कोई भी इच्छाएं, कामनाएं, कोई भी प्लानिंग, कोई भी मैं जो भी सोचा, कोई स्वप्न देखा या ये कल्पना की, सब मैं बिल्कुल साकार हो गया। मेरा जीवन पूरी तरह से, मतलब एक कॉम्प्लेसेंट होकर के जीवन बिताता है, संतुष्ट होकर के, और दुनिया से जाता है। ये है दुख को सुख में बदलना। अच्छा, ठीक है। हरिओम। हरिओम।
हाँ, पुष्पा गोयन का। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, थोड़ा नजदीक आइए माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आप जरा माइक्रोफोन के मुझे आवाज ठीक से आ नहीं रही है आपकी, थोड़ा आराम से बोलिए, धीरे धीरे, क्या बोलना चाह रहे हैं? मनुष्य ने करने का आश्वासन भी किया है, परंतु विज्ञान के प्रकार शिक्षा को संग्राम भी बना रखा है। भाई कौन सा पैराग्राफ है, क्या है? सभी देशों के महापुरुषों के साधना द्वारा बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वनिता समझ में आ रहा है आपको? तो आप कन्वे करो मुझे, क्या बोलना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अभी वो जो आगे का क्वेश्चन है जी वो हुआ नहीं, जो हुआ ही नहीं वो पूछ रही, तो फिर क्या हुआ? आप समझाओ इनको, हुआ नहीं है। पुष्पा जी वो पैरा हुआ नहीं है अभी, नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी। नेक्स्ट है पूनम अग्रवाल, बोलिए। बोलिए पूनम जी। हेलो, मोबाइल नंबर कैसे दिएगा? उनका म्यूट हो गया भैया जी, फिर से अनम्यूट करूँगा। हाँ करो फिर से। है कहाँ? अभी तो नीचे चले गए कहीं, ऊपर है ही नहीं। हाँ अभी हैंड रेज हुआ है। हाँ हाँ बोलिए पूनम जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलो फिर छोड़ो, इनकी आवाज आ नहीं रही, कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ छोड़। नेक्स्ट उनको दो फिर। ये क्या बबीता चौमाल, कहाँ? JJN झुंझुनू से है क्या, मालूम नहीं। इनको अनम्यूट करना। हाँ हरिओम। आप कहाँ? झुंझुनू से हैं क्या आप? कहाँ से? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है भैया? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ मैं ये पूछना चाह रही थी भैया, अभी आपने बताया कि स्वभाव से ही संस्कार बनते अपने, तो ये थोड़ा फिर से समझाना। दोनों चीजें आपस में हैं। हाँ दोनों चीजें आपस में हैं। स्वभाव से संस्कार बनते हैं और संस्कार से स्वभाव बनता है। दोनों चीजें चलती रहती हैं। यानी जो हम लेके आए हैं संस्कार, उसी के अनुसार तो हमारा स्वभाव होता है, यानी हमारा नेचर होता है। और जैसे जैसे हमारे संस्कार बदलते जाते हैं और अच्छे की ओर बढ़ते जाते हैं, तो हमारा स्वभाव भी बदलता जाता है। वो तो हम देखते हैं, पहले हम छोटी छोटी बातों में शोर मचाने लगते थे, परेशान होने लगते थे। अब लेकिन धीरे धीरे हमारा स्वभाव बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि हमारे संस्कार बदले हैं। तो
स्वभाव से संस्कार और संस्कार से स्वभाव, ये दोनों चलते रहते हैं। और हम जैसे कार्य करेंगे, जैसी चर्चा करेंगे, उसी के अनुसार हमारा संस्कार बनेगा और हमारा स्वभाव भी वैसा ही होगा। जितना शुभ कर्म या सत्संग या भगवत चर्चा में हम समय लगाएंगे, उसी के अनुसार हमारा स्वभाव बनेगा, हमारे संस्कार बनेंगे। यही है कहने का मतलब, है ना? ठीक है। और किसी का है, और पूनम का तो हुआ ही नहीं, फिर क्या प्रॉब्लम उनको है, समझ ही नहीं आया। अभी आ रहा है रोहन, रोहन को दो। हाँ हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलो भैया। कल बात मतलब आपने समझाते हुए एक बात कही थी कि चिंतन करो चिंता नहीं आएगी, मनन करो मन का मैल दूर होगा। और फिर उसी में आगे समझाते हुए आपने यही बताया था कि चिंता तभी बैक डोर से आ जाती है, या कभी खिड़की खुली छूट गई तो वहां से आ जाती है। तो मतलब भैया इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल टर्म्स में समझना चाह रहे थे कि जैसे जहाँ जैसे पहले बात आई कि दुख का ग्रास हो जाते हैं, तो मतलब जो भी हमारे मन में दुख की भावना रहती है या वो जो चिंता पहले आती है, तो वो हम उससे इतना ग्रसित हो जाते हैं, उससे इतना ज्यादा घिर जाते हैं कि फिर हम क्या चिंतन करें। मतलब कहीं और हमारा ध्यान जाता है, वो अपनी ओर ही हमारा 100% अटेंशन ले लेते हैं। तो थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में हम कैसे चिंता को रोके चिंतन के द्वारा, वो समझ। सारा खेल तो अपनी प्रकृति का है, सूक्ष्म प्रकृति का खेल है सारा, जिसको गुरुदेव बार बार कहते हैं, और मैंने उसको कोट भी किया था कि चिंता तू करेगा तो तेरा गुरु का घास छिलेगा। इतना अगर कोई बोल दे आपको, तो फिर भी हम चिंता कर रहे हैं। मतलब हमने गुरु को घास छीलने का काम दे दिया, चिंता हमने ले ली अपने लिए। क्या मतलब है? डालो ना, उसके चरणों में डालो। तो ये भीतर का है खेल। आप जब डालोगे ही नहीं उसके चरणों में, खुद ही लेके घूमते रहोगे, तो स्वाभाविक का चिंतन कैसे कर पाओगे? सही बात है, दोनों चीजें एक साथ तो रह नहीं सकती है कि आप चिंता भी करते रहो और चिंतन भी करते रहो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मन जो मैला है और आप उसके द्वारा मनन कर पाओगे। नहीं, मन का एक हिस्सा तो होता है ना, जहां मैल नहीं है तभी वो मनन करता है। वैसे ही है, ऐसा थोड़ी है कि हमारा पूरा का पूरा अंतःकरण जो है वो चिंता से ही भरा हुआ है, हमारा चित्त बिल्कुल चिंता से ही भरा हुआ है। ऐसा नहीं है, कुछ तो है ना। शांत होके बैठे, उसको अपने प्रभु के चरणों में डालें चिंता को, और फिर चिंतन में संलग्न हो। नहीं तो नहीं है, ठीक है। होता नहीं, काल्पनिक है दुख, काल्पनिक है चिंता। जो है थोड़ा सा कुछ शरीर को है, भौतिक जीवन में होती हैं चीजें, बहुत थोड़ी होती हैं। उसका हमको निदान करना होता है, उपाय ढूंढना पड़ता है। उसको पेंडिंग छोड़ देने से, लटका के रखने से तो चिंता खंजर की तरह लटकी रहेगी। तो स्वाभाविक है, ऐसे में क्या चिंतन करोगे? आपने कुछ किया ही नहीं ना, उसका इलाज ही नहीं किया। जो परेशानी है आपके साथ, उसको दूर करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए आपको जो भी करना वो पहले करिए, करके फिर निश्चिंत हो जाइए, फिर उसके चरणों में डाल दो भाई। फिर क्या चिंता करनी है? मुझे जो करना था मैंने किया, बस। वो तो पहले भी गुरुदेव ने इसी में समझाया है कि भाई जो जिम्मेदारी है, ठीक बात है, मालिक की जिम्मेदारी है, तो क्या कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है?
भगवान की जिम्मेदारी है तो क्या भक्त की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है। वो अपना बोझ डाले, उसको जो करना करे, फिर अपने सिर का बोझ उसके चरणों में डाले और लग जाए अपना जो उसको करना है उसमें, तब होता है। दोनों चीजें साथ होना बहुत कठिन है, ये बात तो सही है। ठीक है, क्लियर हुआ। हरिओम हरिओम हरिओम। समय तो हो रहा है, फिर भी इनको थोड़ा परिचय ले लें, फिर कर लेते हैं बात। नेहा गुप्ता। हाँ, कौन सी नेहा है आप? समझ नहीं आया मुझे। हाँ, अनम्यूट तो कर दिया है, बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही है इनकी। हेलो नेहा जी, आप अनम्यूट हो गए हैं, आप बोलिए। नहीं, वो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा या तो इनको। चलो फिर, अब हमारा टाइम भी हो गया है। अभी आ रही है। हाँ, अभी आई क्या? चलो बोलो भैया। हाँ, आप अपना परिचय दो पहले। सॉरी ताऊ जी का नाम नेहा, सुधा कमल जी की बेटी। अच्छा, तो गुप्ता लिखने लगे, बीच में कुछ और विशाल लिखती थी ना? विशाल तो उसका नाम है हस्बैंड का। नेहा विशाल गुप्ता लिखते हो ना? शॉर्टकट में लिखा है ताऊ जी। हाँ, इसीलिए समझ नहीं पाए ना। हाँ, नेहा विशाल गुप्ता लिखते हो। हाँ, कोई बात नहीं, समझ गया अब। हाँ, बोलो 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 बोलो, क्या बात है? ताऊ जी, बस छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे ये सुनते आ रहे हैं कि बोझ भगवान पे डालो और मतलब चिंता रहित रहो, उस पे जितना हो सके डाल सको, बट मेरे को ये जानना है कि ये स्थिति 100% कभी आएगी कि वो ऑन एंड ऑफ में ही चलता रहेगा, कि जब एकदम चिंता रहित हो जाएंगे या कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा? हाँ, क्योंकि कल परसों भी आपने सुनी कि नहीं वो चर्चा, मालूम नहीं कल की बात है परसों की बात है, उसमें ये था कि यदि आप अवेयर हो, जागरूक हो, तो जागरूकता एक अलग चीज होती है, अवेयरनेस अलग चीज होती है, और चिंता करना यानी वरी जो होती है वो अलग चीज होती है। यू आर नॉट वरीड, यू आर अवेयर। आप जागरूक हो, कर रहे हो, उसको चिंता मत समझिए। आप जो भी आप कार्य कर रहे हैं सोच समझ के, पूरा एकदम जागरूक होके कर रहे हैं। ये जरूर होता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, वो कोई चिंता नहीं कहलाती है, वो अवेयरनेस कहलाती है। तो वो तो रहेगा ही। वो आप ऐसा कभी भी नहीं होता जीवन में कि आप एकदम से, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल पड़ गए, एकदम कुछ नहीं करना मुझे, तो करने वाला करेगा, सब मैंने डाल दिया उसके चरणों में, ऐसा होता नहीं है ना। बार बार ये बातें आ रही है कि हमको जो करना है वो तो हमको करना ही पड़ेगा, उसके बाद में उस पर छोड़ दें, उस पर करेगा वो। लेकिन हम देखते रहें जागरूक होकर कि हमने जो किया है, यानी एक तो करने का जो प्रोसेस, और उसके बाद करने के बाद भी जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे एक केमिकल से दूसरा केमिकल मिलाया जाता है, फिर उसके रिएक्शंस होते हैं, वैसे ही है। कर्म कुछ और नहीं है, क्रिया प्रतिक्रिया ही है, एक्शंस रिएक्शंस हैं। तो वो रिएक्शंस भी हमको देखने होते हैं, उससे हम सीखते हैं, उससे अपने आप को अपडेट करते हैं, और तब वो हमारी अवेयरनेस के कारण होता है। नहीं तो बोले हमको तो चिंता हो रही है, काम होगा कि नहीं होगा, वो कोई चिंता नहीं कहलाती है, वो आपकी अवेयरनेस कहलाती है। वो रहेगी, वो तो लाइफ लॉन्ग रहेगी, रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? हाँ जी, थैंक यू। ठीक है। हाँ, हरिओम। ये वही कल करेंगे आपसे बात, ऋतिक। अभी आज का तो समय हो गया हमारा। ठीक है, कल आप पहले से ही हाथ उठा लेना। ठीक है वनीता, पूरा करते हैं अभी।
जी भैया जी, हरिओम भैया जी, हाँ सबको हरिओम, सबको हरिओम।